अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई पिछले एक साल के अंदर मेडिसिन के रेट में 300 गुना इजाफा हुआ है। पोल्ट्री मेडिसिन के अंदर भी कम से कम 100 से 150 गुना मेडिसिन महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से घरेलू पैमाने पे काम करने वाले, छोटे पैमाने पे काम करने वाले या कमर्शियल पोल्ट्री के अंदर फार्मर बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। फार्मर इस चीज की कोशिश में होता है कि मैं किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी चीज तलाश करूं, हेल्पफुल हो, एंटीबायोटिक्स का मुतबादल हो, ग्रोथ प्रमोटर्स का मुतबादल हो, मेरे बर्ड्स में रेगुलर बेसिस के अंदर ऐसी चीजें शामिल करता रहूं जो नेचुरली मुझे अवेलेबल हूं, आम पैमाने के ऊपर, घरेलू पैमाने के ऊपर अवेलेबल हूं और मेरी जेब के ऊपर उसका ज्यादा बोझ भी ना पड़े। तो मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसी नेचुरल ट्रीटमेंट्स लेके आया हूं जो आपको इजिली मुयसर हो सकती हैं और वो आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे। 10 बेस्ट नेचुरल थिंग्स हैं जो आप अपने परिंदों को एज ए ग्रोथ प्रमोटर, एज इम्यून बूस्टर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, अंडों की प्रोडक्शन के लिए, एफसीआर के लिए, अंडों के साइज को बेहतर करने के लिए, लंगड़ेपन के लिए, सोकड़े से बचाने के लिए, इन तमाम मसाइल में आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन 10 बेस्ट नेचुरल थिंग्स को डिस्कस करेंगे, इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, ये आपके परिंदे को क्या फायदे दे सकते हैं उसको देखेंगे, और इनमें से हर एक चीज के कोई ना कोई एक या दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसे बाकी चीजों से मुनफरद करेंगे पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे अपने वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, इनमें सबसे पहले नंबर पे है एलोवेरा। एलोवेरा को उर्दू में क्वार गंदल कहा जाता है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एलोइन है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, विटामिन सी और विटामिन ई है। ये आपके परिंदे में एज ए एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करेगा। इसका जो प्लस पॉइंट वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपके परिंदों में किसी भी किस्म की सोजिश का मसला है तो आप क्वार गंदल यानी एलोवेरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करना बहुत आसान है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। जब आप इसको छीलेंगे यानी पील ऑफ करेंगे तो इसके अंदर लिक्विड आपको बना बनाया मिलता है। आप उसको किसी भी बर्तन में निकालें और उसमें से आपने इसको पानी के अंदर अपने परिंदों के सामने रखना है। इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार ये है कि 10 से 20 ml इस लिक्विड का, जो आपको किसी भी एक क्वार गंदल की तने के अंदर से मिल रहा है, उससे आपने 1 लीटर पानी के अंदर शामिल करना है और महीने में 7 दिन आपने इसको लगातार इस्तेमाल करवाना है। दूसरी चीज़ है सिनेमन पाउडर या सिनेमन, इसको हम दारचीनी बोलते हैं। दारचीनी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे रहा हूँ और थंबनेल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिनेमल्डिहाइड। ये भी एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल ये काम करेगा। लेकिन इसके 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, दारचीनी को आप साल्मोनेला के केस में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके परिंदों में टाइफाइड का इशू है या प्लोरम डिजीज है तो आप दारचीनी का पाउडर का या दारचीनी के कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कॉक्सी के खिलाफ भी ये बहुत ज्यादा मुयसर है। अगर आपके बर्ड में कॉक्सी का इशू है तो आप दारचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपने इसका पाउडर इस्तेमाल करना है तो आपने इसको 0.5 से 1% ऑफ फीड देना है। यानी कि अगर 1 किलो फीड है तो उसमें अब 5 से 10 ग्राम देंगे और यही रेशो पर लीटर पानी के अंदर डाल के उसका कहवा बना के आप अपने परिंदों के सामने रख सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज बहुत फायदेमंद है, आप लोग इस्तेमाल करते भी हैं, ये है लहसुन यानी कि गार्लिक। इसको आप रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे पाउडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट वो एलिसिन है और सल्फर कंपाउंड्स हैं। आप में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे परिंदों के पूप में से यानी उसकी बीठों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, खुडे में जाए बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, या अंडे के अंदर से स्मेल आती है, तो आप उसमें लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। जो सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं उसके खिलाफ ये बहुत अच्छे से काम करता है। स्मेल खत्म हो जाएगी, अंडे से स्मेल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। एंडी गंबोरो का केस हो, H9 का केस हो तो लहसुन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और यही इसका प्लस पॉइंट है कि आपके परिंदे में किसी भी किस्म की इम्यूनिटी डाउन है तो आप अपने परिंदों को 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर 1000 लीटर पानी आपने देना है तो उसमें 1 किलो लहसुन का अर्क निकाल के आप डाल के उसे इस्तेमाल करेंगे। कम से कम 8 घंटे देना है और 7 दिन लगातार देना है। अगर आप इसको क्रश करके फीड में देना चाहते हैं तो 2 से 5 ग्राम पर केजी फीड के अंदर आप इसको शामिल करेंगे, क्रश करके फीड के अंदर इस्तेमाल करके। चौथा जो नेचुरल एंटीबायोटिक या नेचुरल ट्रीटमेंट है वो है ऑरिगेनो। ज्यादातर आप ऑरिगेनो को कुकिंग के अंदर आपने सुना होगा, पिज्जे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह की पैकिंग मुयसर हो जाती है, खुला भी शायद पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाए। के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट थाइमोल है। ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल काम करता है। ये एंटी वायरल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसका जो प्लस पॉइंट है वो रिस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर। अगर आपके परिंदे में
कोल्ड, फ्लू का, गले में रेशे का, खुर का, सर सूज रहे हैं, आंखों से पानी आ रहा है, नेज़ल ड्रॉपिंग हो रही है, उसके अंदर आप ऑरिगेनो को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज है 0.5 से 1% ऑफ फीड, यानी 5 से 10 ग्राम पर केजी फीड के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। पांचवी चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं और इसके डिफरेंट तरह के कम्बिनेशंस भी हमने बनाए हैं। वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। वो है सिरका, एप्पल साइडर विनेगर हो यानी सेब का सिरका हो, या ग्रेप साइडर विनेगर हो, अंगूरी सिरका हो, बुलान्स का आपने लेना है। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये वाला सिरका आपने इस्तेमाल करना है। बेशुमार फ़ायदे हैं सिरके के और इन तमाम वीडियोस के अंदर इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये पानी की पीएच को बेहतर करता है, गट हेल्थ को बेहतर करता है, एज अ प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों तरह से काम करेगा। जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ भी करेगा और जो डेंजरस बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट भी पैदा करेगा। 5 से 10 ml पर लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ साइड इसकी ये है कि आप इसको 2 ml पर लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करें रेगुलर। छठी चीज़ के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, ये है हनी, शहद। शहद के अंदर हर तरह की चीज़ की शिफा है सिवाय मौत के। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फ्लेवोनॉइड और हनी है। ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करेगा, एंटी माइक्रोबियल भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। इसका जो प्लस पॉइंट है वो है एनर्जी सोर्स। आपका परिंदा डाउन हो गया है, आपको फौरी एमीवाइकॉम, एमीविटाल हाई इस तरह की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है, आप हनी इस्तेमाल करवाएंगे। आप किसी भी मसले से परिंदे को निकालना चाह रहे हैं, सोकड़े का शिकार हो गया है, किसी डिजीज़ से निकल रख के अभी आया है और आप चाहते हैं बड़ी जल्दी इसकी ग्रोथ बेहतर हो, आप शहद का इस्तेमाल करेंगे। शहद को आपने 10 से 20 ml पर लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। सातवीं चीज़ है लौंग, क्लोव इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फ्लेवोनॉइड और यूजिनॉयल है, एसेंशियल ऑयल्स हैं जो परिंदे के अंदर एज ए एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल काम करते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक हम ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो पेन को कम करती है। आपका परिंदे के जॉइंट सूज गए हैं, वो चंदी का शिकार है, उसके पैर सूजे हुए हैं, उसको किसी किस्म की पेन फील होती है चलने में, खाने में, निगलने में, किसी भी किस्म की बीमारी से वो उलझा हुआ है, तो आप उसमें यानी लौंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पाउडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कावा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके परिंदे में तमाम के तमाम जो दर्दें हैं, स्पेशल आर्थराइटिस का जो दर्द है, घुटनों का जो दर्द होता है, उसमें रिकवरी होगी। 1 से 2 ग्राम पर केजी फीड के अंदर आपने इसको देना है और पानी के अंदर भी आप 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में उसका कहवा बना के परिंदों को इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वें नंबर पे किचन के अंदर रेगुलर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर बोलते हैं इसको। के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है पेपरीन। ये भी वो तमाम ऊपर बताए गए काम करेगी, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है वो है एपेटाइट स्टिमुलेंट। ये आपके परिंदे में सोकड़े का शिकार हुआ है, उसको भूख नहीं लग रही, किसी डिजीज़ का शिकार हुआ है, वो खाना पीना खुद से नहीं कर रहा, तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, पाउडर इस्तेमाल करेंगे, फीड के अंदर देंगे या किसी भी चीज़ के अंदर शामिल करके आप इस्तेमाल करवाएंगे। इसके इस्तेमाल से उसका गट हेल्थ बेहतर होगा। गट हेल्थ बेहतर होगी तो उसके अंदर भूख बढ़ेगी। ये भूख बढ़ाने में परिंदे की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसको आपने 1 ग्राम पर केजी फीड के अंदर शामिल करना है। 9वें और 10वें नंबर पे जो 2 चीज़ें हैं, ये दोनों ईजिली पाकिस्तान में मुयस्सर हैं। पार्सले लीव्स हैं, इसको जमूद के पत्ते भी कहा जाता है, इसे अजवाइने खरासानी भी शायद कहा जाता है मैंने। इसके अंदर बीटा कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और विटामिन सी पाया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, बैक्टीरियल, वायरल, एंटी फंगल, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसका प्लस पॉइंट है कि ये लिवर डिटॉक्सीफायर है। आपके परिंदे में किसी भी किस्म के टॉक्सिन्स का इशू है, आप पार्सले लीव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि ये डायूरेटिक है। आपके बर्ड के गुर्दे स्वेल हैं, गाउट का इशू है, पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है या पानी बिल्कुल नहीं पी रहा, बहुत ज़्यादा सख्त पू कर रहा है या बिल्कुल पानी वाली बीठें कर रहा है, उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके परिंदे के गुर्दों को बेहतर करने में हेल्प करेगा। इसकी डोजेज है, अगर आपने पत्ते, हरे पत्ते इस्तेमाल करने हैं तो 50 से 100 ग्राम पर केजी फीड में मिला के देने हैं। अगर आपने ड्राइड इस फार्म के अंदर देने हैं तो आपने 5 ग्राम पर केजी फीड के अंदर आपने इसको शामिल करना है। लास्ट जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो है बेसल लीफ। ये हर घर, तकरीबन पाकिस्तान में हर घर के बाहर ये एक आधा पौधा इसका ज़रूर लगा होता है। इसे कहा जाता है नियाज़बो। आप इसे भी अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल ऑयल्स हैं, यूजिनाइल एंड फ्लेवोनॉइड्स। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी पैरासिटिक के साथ साथ इसमें जो प्लस पॉइंट वो ये है, ये आपके परिंदे का इम्यून सिस्टम बेहतर करेगा और ये आपके परिंदे के रिस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ऑर्गेनो पाउडर की तरह ये भी बहुत हेल्पफुल है।
अगर आपके परिंदे में कोल्ड, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम का इशू है, सांस के मसाइल हैं, तो आप नियाज़वो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शेड के अंदर पत्ते बांध भी सकते हैं, जगह जगह आप शेड के फर्श के ऊपर भी फैला सकते हैं ताकि परिंदे जिस तरह से चाहें उसको खा सकें। 50 से 100 ग्राम इसके हरे पत्ते फीड में देने हैं, पर केजी फीड के हिसाब से देने हैं। अगर ड्राइड फॉर्म में देना है तो 5 ग्राम पर केजी फीड में देना है, और अगर आपने इसका कहवा तैयार करना है तो 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको बॉयल कर लेना है और इसका पानी अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों, ये तमाम नेचुरल चीज़ें थी जो आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें घरेलू बीमारी के ऊपर कोई टोटके बताए जाएँ, देसी नुस्खे बताए जाएँ। ये देसी नुस्खे हैं, आप इनको कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। आप इनमें से 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, 4 चीज़ों का या 10 की 10 चीज़ों का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। डोज़ को आपने वही रखना है जैसे बताई गई है, और महीने में आपने 7 डेज़ के लिए इस्तेमाल करवाना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी आपने प्रेस करना है। आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर दराज के ऊपर शॉप बन गई हुई है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स दराज के ऊपर अवेलेबल हैं। आप जब चाहें दिन में, रात में आप ऑर्डर कर सकते हैं, लोगों के रिव्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा, व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं। मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं अब आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूँ तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। पीआर मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbartraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।